We'll wait for 1 minute and let others also join, and then we will start. Okay, let's start. So what we studied till now, right, was the स्केलर प्रोडक्ट, और अभी हमने जो शुरू किया है वो है वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं? दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी दोनों में ही मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लाई होते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है, जिसकी डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है. राइट हैंड रूल से वो डायरेक्शन निकाली जाती है. द सेकंड डिफरेंस इज कि स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड्स के साथ हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम मैग्नीट्यूड्स के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, विद those rules in mind and the formula we just did. What was the formula? The formula was a vector into b vector cross b vector was equal to the product of magnitudes into sine theta, the angle between these, into the vector, a unit vector which is perpendicular to both the vectors, and the direction is given by the right hand rule. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है. जैसे कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें याद रखना है. ठीक है, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन द रूल्स इज दैट इट इज नॉट कम्यूटेटिव. यानी a cross b is not same as b cross a. Actually it is equal to its negative, and this property is very important and will be regularly used in everything we do. Okay, the vector product is also distributed over addition and subtraction, like exactly like it was in the dot product. So a cross, the sum of two vectors, is the sum of two crosses. Okay, so it is exactly the same. The only thing you have to take care of is the order, like this. So a comes first, then it has to be a cross b, then a is on the left and then c is on the right, so it has to be like this. So for instance, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं ऐसे कि क्रॉस ए वेक्टर, तो हमारे को रिजल्ट लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि इट इज बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस. ये बहुत बहुत जरूरी है. ऑर्डर बदल देंगे तो साइन बदलना पड़ेगा. ठीक है, कम्यूटेटिव ना होने वाला जो
रूल है उसका ध्यान रखना है, अदरवाइज इट्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो मल्टीप्लीकेशन विद द वेक्टर है उसका रूल भी बिल्कुल सेम है, आप किसी भी ऑर्डर में स्केलर एक क्वांटिटी को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नथिंग चेंजेस इन दैट ऑल्सो। सो वो रूल भी सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। जैसे हमने स्केलर में देखा था वो बहुत ही सिंपल था कि आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको करा कैसे है, हमने इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई किया और हमने क्या रूल्स यूज किए हैं कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। Why is this equal to 0? Because I is like this and so we are multiplying it with the same thing. The angle between them now is 0. So sine theta is 0. And because sine theta is 0, parallel vectors are, when they are cross multiplied, their result is 0. तो ये हमने रूल यूज कर लिया। दूसरा हम क्या यूज करेंगे कि मान लीजिए आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर जो है वो क्या आएगा, वो के वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि के वेक्टर इन दोनों से परपेंडिकुलर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा और ये इससे परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम जे क्रॉस आई बोलते हैं तो वो माइनस के हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ये कैसे याद रखेंगे कि किस ऑर्डर में प्लस आता है और किस ऑर्डर में माइनस आता है? तो वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए मैं ऐसे एक सर्कल बना लूं, आई जे के, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने सर्कल में लिख लिया, किस ऑर्डर में? आई जे के। अब I इंटू जे इज के, जे इंटू के इज आई, के इंटू आई इज जे। और अगर उल्टा चलेंगे इसमें तो नेगेटिव आएगा, जैसे I इंटू के इज इक्वल टू माइनस जे, के इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, तो आप इस तरह लिखकर इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं कि कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। तब आपको राइट हैंड रूल बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा जिसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमें ये रिजल्ट आता है। ठीक है, जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि कैसे इसको याद रखें, तो एक्चुअली ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये क्या कहता है कि आई में आई के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दो और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दो। ठीक है, सिमिलरली जे के कोएफिशिएंट्स में हमने जे के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दिया और के इंटू आई माइनस दिस इंटू दिस कर दिया एंड सो ऑन, राइट। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इस तरह याद रखना कई बार मुश्किल होता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये याद रखें जरूर, ये बहुत ही आसान है याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स आई जे के हमेशा, उसके बाद लिखेंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट्स जो पहले आ रहा है वेक्टर, फिर जो दूसरा वेक्टर आ रहा है उसके कंपोनेंट्स को लिखें। ठीक है, और अब एक्चुअली आप इसको एक्सपेंड करके देखिए तो एक्चुअली रिजल्ट वही आएगा आपका कि a2 b3 माइनस b2 a3, ओके, माइनस जे a1 b3 माइनस a1 b3 माइनस b1, ओके, प्लस के
A1 B2 माइनस B1 A2। ओके, तो जो रिजल्ट हमारा यहाँ पे था वही रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, तो लेकिन ये इस तरह याद रखना काफी आसान होता है, तो आप ये फॉर्मेट जरूर याद रखें। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ओके, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट वाज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर, और उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इट गिव्स यू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, or I would say the area of the parallelogram that is formed by the two adjacent sides, which are these vectors. तो अगर ये एक वेक्टर है और B एक वेक्टर है, तो A क्रॉस B is the area of this parallelogram. ओके, और ऑल्टरनेटिवली अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लें इस क्रॉस प्रोडक्ट को, तो इट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल which is same as this, right? तो हमको क्या याद रखना है कि A क्रॉस B is equal to area of a parallelogram with adjacent sides as A and B vector. ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी यूज होती है, और खासकर जब हम फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो एरिया निकालने में वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, जो जो लोग फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं, जो मतलब साइंस साइड में है, उन्होंने तो इसका यूज किया हुआ है, राइट, बट एट दैट टाइम यू मे नॉट हैव नोन व्हाई इट इज। ठीक है, अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है जो हमको देखनी है, ये अभी अभी हमने देखी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट, एंड इवन द मल्टीप्लिकेशन विद द लैम्डा, ये भी अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज में देख ली है, राइट, सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। So let's do a few questions and you will understand this very clearly. It's a very easy topic, but you have to take care of the direction. That is what makes it difficult. Okay, so अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है A क्रॉस B का, तो कैसे करेंगे? हमारे लिए सबसे आसान फॉर्मेट रहता है डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट, तो लेट्स डू दैट। ओके, सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं, तो I J, अब सबसे पहले A के कंपोनेंट्स लिखते हैं 2, 1 और 3, फिर B के लिखते हैं 3, 5 और -2। अब केवल ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रह गया हमें, जो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। दिस इज -2 -15, राइट, -2 -15 माइनस, नाउ J -4 -9 plus K plus, now K factor 10 -3. Okay, so this comes out to be -17i, this is plus 13k plus 7k. Okay, but we had to find the magnitude, so let's find the magnitude now. That is very easy to do. We had been doing it from the beginning of the chapter. It is -17 whole square plus 13 whole square, right? Which is 17 square is 289 plus 169 plus 49.
which is 7 and 500. Okay, which is divisible by 3, so we can do that. So it is 13 root 3. Okay, so this is the answer. Any doubts? Okay, find a unit vector perpendicular to each of the vectors, the a plus b and a minus b. Okay, where the component form of both the vectors is given, right? So we are going to we need something which is perpendicular, and a vector which is perpendicular to both we know is the cross product. Okay, so vector r, which is to a plus b and a minus b, is vector product. Okay, so it is a plus b plus a माइनस. ठीक है, तो ये हमें एक वेक्टर निकालना है. ठीक है, इसमें हम किसी भी ऑर्डर में दोनों को लिख सकते हैं क्योंकि ऑल वी वांट इज समथिंग परपेंडिकुलर टू इट. It's otherwise its direction is not important beyond that, right? So answer in positive or negative direction both are correct. Okay, तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं. Now let's write the component form. A plus b, okay, is equal to 2i vector plus 3j vector plus 4k vector, and a minus b, I goes away, minus j vector and minus 2k vector. Okay, so to do it, let's write it in the determinant form. 2, 3, 4, 0, minus 1, minus 2. So I vector is equal to minus 6 plus 4 minus 2i. Now j vector minus j vector is 4 minus 4 minus 0. So it will become plus 4j. Okay. Now k vector is 2 into minus 3 is minus 2. So minus 2. Okay, this is our vector. But we had to find a unit vector. So how would we convert this into unit vector? We will divide it by the, so our unit vector is equal to minus 2i plus 4j minus 2k by 4 plus 16 plus 4, which is 24, right? So it is minus 2 by 24 I plus 4 by 24 j minus 2 by. Okay, we can simplify it a bit because this can be written as 4 into 6, right? So 2 will come out, and so this will become minus 1 by root 6i
plus 2 by root 6 j minus 1 by root 6 k. Okay, this is the simplified version. This is the unit vector. Okay. Any doubts? Anybody who is not understanding? Harshit Nagar is listening to everything without connecting the audio. Or he just wants to see it, not hear it. I don't know if he is able to see also. Anyways. Okay. Find the area of a triangle having the points A, B, and C as its vertices. How will we do this? Can somebody tell me this? बेटा किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी आप लोगों को. I am a bit tired of repeating that in every class. यश, आप बताएंगे कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कैसे निकालते हैं. यश, आर यू देयर? यश, यस सर. कैसे करेंगे बताओ इसको. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? एक मिनट सर. सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे. हाँ, कैसे लगाएंगे? वो है ना सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ. वो 23 23 31 11 जो था सर. अच्छा, ओके. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. यस, इट इज हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को पहले ले लेते हैं. मान लीजिए हम ले लेते हैं पॉइंट ए. ठीक है, तो पॉइंट ए हम क्या करेंगे, फिर हम ए बी वेक्टर ले सकते हैं और ए सी वेक्टर ले सकते हैं. राइट, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हाफ विल गिव अस द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कि ए बी वेक्टर है क्या. ठीक है ना, ए बी वेक्टर हमें डायरेक्टली तो नहीं दिया है, बी माइनस ए करेंगे. सो दैट विल बी 0i प्लस जे प्लस 2k. उसी तरह से ए सी वेक्टर जो है वो है i प्लस 2j प्लस 0k. Right, now we have to find AB cross AC. That we can do I, J, K. Okay, and we have to write these coefficients. Okay, so now what will it be? I के coefficient was 0 minus 4, तो 4 minus j, j का हुआ 0 minus 2, so that becomes 2. Okay, and k का हुआ 0 minus 2 minus 1,
Okay, so this is our cross product. Now to find the area, area is equal to half the magnitude of the cross product, which is equal to half into 16 plus 4 plus 1, which is root 21 by. Okay, and we can write unit square. This is our answer. Okay, so क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो हमने एग्जांपल्स किए इसके बेसिस पे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज व्हिच इज एसेंशियली योर लास्ट एक्सरसाइज इन द बुक. इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस व्हिच यू हैव टू डू, लेकिन पहले ये जरूर करना, राइट? इसमें से कुछ क्वेश्चंस वी विल डू इन द क्लास टुडे, बट आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज ओवर. वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज द 3-dimensional geometry. Okay, let's do a few more questions. We have 10-12 minutes. Find A cross B. Okay, so ये एकदम straight forward question है बिल्कुल ही. How will we do it? Right, I will recommend कि till you do not have enough practice, write it in the determinant form and do it so that you do not make any mistake. 1 minus 7 7, 3 minus 2. This we have to first find and then the modulus of that, right? So I may, it is minus 14 plus 14, right? So it is 0i. Now j may, it's a minus and then 2 minus 21, okay, which is minus 19, minus minus becomes positive 19. Now k is plus. So this is 2 into minus 2 is minus 2 minus minus 21. So that is plus 19. So this is our A cross B, but then this is A cross B. We have to find the magnitude, which is equal to 19 square plus 19 square, which is 19. Okay. Find the unit vector A. A makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with J, with an acute angle theta with K. Then find theta and hence the components of A. ठीक है, तो A जो है वो एक यूनिट वेक्टर है. A is a unit vector. हमें वैल्यू ऑफ L दी गई है, ठीक है, which is cos pi by 3, और M भी दी गई है J के साथ जो एंगल है cos pi by 4. What is cos pi by 3 is 1 by 2. Cos pi by 4 is 1 by root 2. How will we find N? Okay, we need to remember M is L square plus M square plus N square is equal to 1, right? So it means that L square, which is 1 by 4, plus M square, which is 1 by 2, plus N square is equal to 1, which implies N square is equal to 1 by 4. 1 by 4.
implies n is equal to plus minus. Okay, but the question says it is an acute angle. It means we have to only take the positive value. If n is half, it means cos gamma is equal to half. Or sorry, let's not use the word gamma here. Cos theta we can say. Cos theta is equal to half. Okay, then what is theta? If cos theta is half, what is theta? Tell me. Tell me, what is theta now? If cos theta is half? Pi by 3. Is pi by 3. Okay, so this is still here, find theta, and hence find the components of A vector. Okay, A vector is a unit vector, right? It was given unit vector. Hence, its components are L, M, and element, sorry, L, M, and N. Okay, so components are L is 1 by 2, M is 1 by root 2, and N is 1 by 2. Okay. Find lambda and mu if the cross product is given to be 0. Okay. So how do we do this? Okay, all we have to do is solve the cross product, put it equal to 0, and we will get equations to find the value of lambda and mu, right? So we will continue to do it with our determinant method. It's 2, 6, 27, and 1 lambda. So this is equal to 2 mu minus 6i minus 2 mu minus 27j plus 2 lambda minus 6. That is 0 vector. Okay, so what are our equations? Sorry, 6. I've done some mistake here. Okay, I coefficients were 6 mu minus 27 lambda. J was 2 mu minus 27, which is fine. Okay. So we get 6 mu minus 27 is equal to 0. 2 mu
2 mu minus 27 is equal to 0 and 2 lambda minus 6 is equal to 0. Okay, so lambda is equal to 3. And from that, we can put it in either of the equations. We will put here. We can find it here. Mu is 27 by 2. Okay, we can put it in this equation 1 and check. Okay, to be sure that our answer is correct. So let's do that. So we will get 6 into 27 by 2 minus 27 into 3. Yes. So we verify. Our result is mu is equal to 27 by 2 and lambda is equal to 3. Okay. Now let's do one more question. Given that A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0, what can you conclude about the vectors, right? So the interesting thing is that A dot B either, not either, any of A, B or cos theta can be equal to, can be 0, right? In this, any of A, B or sin theta can be 0. But sin theta and cos theta both cannot be 0. Implies either A or B or both are 0. Okay. So if both the products are 0, then we know that one of the vectors is a 0 vector. Okay, otherwise we do not always know that one of the vectors is a 0 vector. Okay, so find the area of a parallelogram whose adjacent sides are determined by these two vectors, right? So this is really simple question, is equal to A vector cross B vector ka modulus. Okay, first we do this cross product, then we find the magnitude and we get this answer straight away. I'll not do this. We are coming to an end of this session now. With this, we have completed this chapter end to end. I have done most of the important questions in the class. Other questions are just similar to the questions I have done. Okay, तो आप ये exercise कर लीजिए. If you do these exercises, at least you will be pretty confident of this chapter. Okay, we will also have time for revision later. We will do some more questions at that time. But for now, at least finish off your NCERT exercises. That's the minimum you have to do. Okay? Do you promise you will complete these exercises this weekend? No promises? Yes, sir. Okay, wonderful, wonderful. So please do that, okay? Thank you, bye-bye.